क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके शरीर में बिना किसी कारण के एक अजीब सी शांति, हल्की कंपन या ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है? अगर हाँ, तो इसे नजरअंदाज मत कीजिए, क्योंकि योग और ध्यान की गहराइयों में इसे सुषुम्ना नाड़ी के जागरण का प्रारंभिक संकेत माना जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या आपका शरीर भी आपको पहले से ये 7 संकेत दे रहा है और आप उन्हें पहचान नहीं पा रहे? आज की इस वीडियो में हम आपको वो रहस्यमयी संकेत बताएंगे जो आपके अंदर छुपी दिव्य ऊर्जा के जागने का इशारा देते हैं। ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये जानकारी आपकी पूरी जीवन दिशा बदल सकती है। अगर आप सच में ऐसे गूढ़ आध्यात्मिक रहस्यों को समझना चाहते हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखें AUM नमः शिवाय, ताकि आपकी ऊर्जा इस ज्ञान से जुड़ सके। याद रखिए, जो लोग इन संकेतों को पहचान लेते हैं वही अपने जीवन में असली परिवर्तन लाते हैं। क्या आप उनमें से एक हैं? पहला संकेत, रीढ़ में ऊर्जा का जागरण, अंदर उठती हुई शक्ति। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जब मनुष्य की चेतना धीरे धीरे भीतर की ओर मुड़ती है, तब सबसे पहला परिवर्तन उसके शरीर में सूक्ष्म स्तर पर दिखाई देने लगता है। यह परिवर्तन बहुत तेज नहीं होता, बल्कि बहुत ही शांत, गुप्त और गहराई में घटित होता है। साधक अक्सर इसे समझ नहीं पाता, लेकिन उसका शरीर उसे संकेत देने लगता है कि भीतर कुछ जाग रहा है, कुछ ऐसा जो पहले निष्क्रिय था और अब सक्रिय होने लगा है। जब सुषुम्ना नाड़ी के जागरण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, तो सबसे पहला अनुभव रीढ़ की हड्डी में होता है। अचानक आपको महसूस होने लगता है कि आपकी रीढ़ के बीचों बीच हल्की कंपन, झंझनाहट या कोई सूक्ष्म ऊर्जा ऊपर की ओर बढ़ रही है। यह कोई सामान्य शारीरिक सेंसेशन नहीं होती, बल्कि एक गहरी आंतरिक अनुभूति होती है, जैसे कोई शक्ति धीरे धीरे जाग रही हो और ऊपर उठने की कोशिश कर रही हो। शुरुआत में यह अनुभव बहुत हल्का होता है। कभी ऐसा लगता है जैसे चींटी धीरे धीरे चल रही हो, कभी ऐसा लगता है जैसे कोई ठंडी या गर्म लहर रीढ़ के अंदर से गुजर रही हो। ध्यान के समय यह अनुभव और भी स्पष्ट हो जाता है, क्योंकि उस समय आपका मन शांत होता है और आप अपने शरीर की सूक्ष्म गतिविधियों को महसूस कर पाते हैं। कई बार साधक डर भी जाता है, क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि यह क्या हो रहा है। लेकिन योग की परंपरा में इसे एक शुभ संकेत माना गया है। यह दर्शाता है कि आपकी ऊर्जा अब बाहर की दुनिया से हटकर भीतर की ओर प्रवाहित होने लगी है। यह वही क्षण होता है जब साधना का वास्तविक प्रभाव शुरू होता है। धीरे धीरे यह कंपन केवल रीढ़ तक सीमित नहीं रहती, बल्कि ऊपर की ओर सिर तक पहुंचने लगती है। जैसे जैसे यह ऊर्जा ऊपर बढ़ती है, साधक को अपने भीतर हल्कापन महसूस होने लगता है। उसे लगता है जैसे शरीर का बोझ कम हो गया हो, जैसे कोई अंदर से उसे ऊपर उठा रहा हो। यह अनुभव इतना सूक्ष्म होता है कि शब्दों में पूरी तरह व्यक्त नहीं किया जा सकता। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण बात समझनी जरूरी है। हर व्यक्ति का अनुभव अलग हो सकता है। कुछ लोगों को यह बहुत स्पष्ट महसूस होता है, जबकि कुछ को बहुत ही हल्का। इसलिए इसे किसी तुलना में मत देखो। अगर आपके भीतर थोड़ी सी भी झंझनाहट या ऊर्जा का प्रवाह महसूस होता है, तो समझिए कि आपका शरीर आपको संकेत दे रहा है कि आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं। इस अवस्था में सबसे जरूरी है डरना नहीं, बल्कि उसे स्वीकार करना। जितना आप शांत रहेंगे, उतना ही यह ऊर्जा सहज रूप से प्रवाहित होगी। अगर आप घबराएंगे या उसे रोकने की कोशिश करेंगे, तो यह प्रवाह बाधित हो सकता है। धीरे धीरे जब यह अनुभव स्थिर हो जाता है, तो साधक को ध्यान में गहराई मिलने लगती है। उसे लगता है कि अब ध्यान करना कोई प्रयास नहीं, बल्कि एक स्वाभाविक प्रक्रिया बन गई है। यही वह स्थिति है जहां से सच्ची आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है। इसलिए अगर आपको अपनी रीढ़ में हल्की कंपन, ऊर्जा का प्रवाह या कोई अजीब लेकिन सुखद अनुभूति महसूस हो रही है, तो इसे नजरअंदाज मत कीजिए। यह कोई साधारण घटना नहीं है, यह आपके भीतर जागती हुई शक्ति का पहला संकेत है। याद रखिए, यह रास्ता धैर्य और समझ का है। जल्दबाजी नहीं, बल्कि निरंतरता ही आपको आगे ले जाएगी। और जब आप इन संकेतों को समझना शुरू कर देंगे, तब आपको खुद महसूस होगा कि आपका जीवन धीरे धीरे एक नई दिशा में बदल रहा है। एक ऐसी दिशा जहां बाहर नहीं, बल्कि भीतर की दुनिया सबसे महत्वपूर्ण बन जाती है।
दूसरा संकेत, श्वास का संतुलन, इड्डा पिंगला का मेल। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, मनुष्य की श्वास केवल हवा का आना जाना नहीं है, यह उसके भीतर बहने वाली चेतना का सबसे सीधा संकेत है। जो व्यक्ति अपनी श्वास को समझ लेता है, वह अपने मन और ऊर्जा के रहस्यों को समझने की दिशा में पहला वास्तविक कदम उठा लेता है। साधना की गहराई में प्रवेश करते ही सबसे सूक्ष्म और महत्वपूर्ण परिवर्तन श्वास में दिखाई देता है, और यही परिवर्तन संकेत देता है कि भीतर कुछ बड़ा होने वाला है। योग परंपरा में बताया गया है कि हमारे शरीर में दो मुख्य ऊर्जा प्रवाह चलते हैं, ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी। सामान्य जीवन में ये दोनों नाड़ियां बारी बारी से सक्रिय रहती हैं। कभी बायां नथुना ज्यादा चलता है, कभी दायां। इसी के अनुसार हमारा मन भी कभी शांत, कभी सक्रिय, कभी भावुक, तो कभी तर्कशील होता रहता है। लेकिन जब साधना गहराने लगती है, तब एक अद्भुत संतुलन बनने लगता है। एक समय ऐसा आता है जब साधक अचानक महसूस करता है कि उसकी श्वास दोनों नथुनों से एक साथ समान रूप से और बहुत सहज तरीके से बह रही है। यह अनुभव बहुत सूक्ष्म होता है, लेकिन बहुत शक्तिशाली भी। ऐसा लगता है जैसे शरीर के अंदर कोई अदृश्य संतुलन स्थापित हो गया हो। ना ज्यादा गर्मी, ना ज्यादा ठंडक, ना ज्यादा उत्तेजना, ना ज्यादा आलस्य, बस एक स्थिर संतुलित अवस्था। ये वही क्षण होता है जब सुषुम्ना नाड़ी सक्रिय होने की तैयारी करती है, क्योंकि जब तक इड्डा और पिंगला संतुलित नहीं होते, तब तक सुषुम्ना का द्वार नहीं खुलता। इसलिए यह संकेत बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। यह बताता है कि आपका शरीर और मन अब उस उच्च अवस्था के लिए तैयार हो रहे हैं जहां वास्तविक ध्यान शुरू होता है। इस अवस्था में साधक को अपने भीतर एक अजीब सी शांति महसूस होती है। श्वास इतनी हल्की और गहरी हो जाती है कि कभी कभी लगता है जैसे श्वास रुक गई हो, लेकिन वास्तव में वह बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर चल रही होती है। मन के विचार धीमे पड़ने लगते हैं और ध्यान अपने आप गहराने लगता है। अब ध्यान करना कोई प्रयास नहीं रहता, बल्कि एक स्वाभाविक स्थिति बन जाती है। कई बार साधक इस अनुभव को समझ नहीं पाता और उसे लगता है कि शायद कुछ गलत हो रहा है, लेकिन वास्तव में यह एक बहुत ही शुभ संकेत है। यह दर्शाता है कि आपकी आंतरिक ऊर्जा अब संतुलित हो रही है और आप साधना के अगले स्तर में प्रवेश कर रहे हैं। यही वह अवस्था है जहां से आत्मिक अनुभवों का द्वार खुलना शुरू होता है। इस समय सबसे जरूरी है सजग रहना, अपनी श्वास को बस महसूस करना, उसे नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करना। जितना आप उसे स्वाभाविक रहने देंगे, उतना ही यह संतुलन गहरा होता जाएगा। अगर आप जबरदस्ती श्वास को बदलने की कोशिश करेंगे, तो यह प्रक्रिया बाधित हो सकती है। धीरे धीरे यह संतुलन आपके पूरे जीवन में दिखने लगता है। आप देखेंगे कि अब आप छोटी छोटी बातों पर परेशान नहीं होते। आपका मन पहले की तरह जल्दी विचलित नहीं होता। आपके अंदर एक स्थिरता आ जाती है, जैसे आप बाहर की परिस्थितियों से ऊपर उठकर उन्हें देख पा रहे हों। यही आंतरिक संतुलन का असली प्रभाव है, और यही वह अवस्था है जहां साधक को पहली बार यह एहसास होता है कि असली शक्ति बाहर नहीं, बल्कि उसके भीतर है। श्वास का यह संतुलन केवल एक शारीरिक अनुभव नहीं है, यह आपके चेतना के जागरण का द्वार है। जब आप इसे पहचान लेते हैं, तब आपकी साधना एक नई दिशा में बढ़ने लगती है। एक ऐसी दिशा जहां हर श्वास आपको आपके असली स्वरूप के करीब ले जाती है। इसलिए अगर आप कभी महसूस करें कि आपकी श्वास दोनों नथुनों से समान रूप से और बहुत सहजता से चल रही है, तो समझ जाइए कि यह कोई साधारण घटना नहीं है। यह आपके भीतर हो रहे गहरे परिवर्तन का संकेत है। एक ऐसा संकेत जो आपको बता रहा है कि अब आप उस मार्ग पर चल पड़े हैं जहां से वापस लौटना संभव नहीं, क्योंकि अब आपकी यात्रा बाहर की दुनिया से हटकर भीतर की अनंत यात्रा बन चुकी है। जहां से यह संतुलन शुरू होता है, वहीं से साधक की आंतरिक यात्रा एक नए मोड़ पर पहुंच जाती है। अब वह केवल ध्यान करने वाला व्यक्ति नहीं रहता, बल्कि ध्यान स्वयं उसकी अवस्था बन जाता है। श्वास का यह संतुलन धीरे धीरे इतना गहरा हो जाता है कि साधक को अपने भीतर एक निरंतर प्रवाह का अनुभव होने लगता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति हर क्षण उसे भीतर की ओर खींच रही हो। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जब श्वास संतुलित हो जाती है, तब मन अपने आप शांत हो जाता है
और जब मन शांत होता है तब आत्मा की आवाज स्पष्ट सुनाई देने लगती है। यही वह क्षण है जहां साधक पहली बार अपने भीतर के वास्तविक स्वरूप की झलक पाता है। उसे लगता है कि अब तक जो कुछ वह बाहर खोज रहा था वह सब उसके अंदर ही मौजूद है। इस अवस्था में एक और गहरा परिवर्तन होता है। आपका ध्यान अब बाहरी चीजों में कम और भीतर की अनुभूतियों में अधिक लगने लगता है। पहले जहां आपका मन बार बार भटकता था, अब वही मन स्थिर होकर एक बिंदु पर टिकने लगता है। यह कोई जबरदस्ती का नियंत्रण नहीं होता, बल्कि एक स्वाभाविक आकर्षण होता है, जैसे आपका मन खुद ही भीतर की ओर खींच रहा हो। धीरे धीरे यह संतुलित श्वास आपके भावों को भी बदलने लगती है और आप देखेंगे कि अब आप बिना कारण गुस्सा नहीं करते, छोटी छोटी बातों पर प्रतिक्रिया नहीं देते। आपके अंदर एक गहराई आ जाती है, एक ऐसी स्थिरता जो पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। यह सब उसी संतुलन का परिणाम है जो आपकी श्वास में पैदा हुआ है। कई साधकों को इस समय ऐसा भी महसूस होता है कि उनकी श्वास बहुत धीमी हो गई है, कभी कभी तो जैसे गायब ही हो गई हो। लेकिन यही वह अवस्था है जहां ध्यान अपनी चरम सीमा की ओर बढ़ता है। शरीर अपनी न्यूनतम ऊर्जा पर काम करता है और चेतना अपनी अधिकतम जागरूकता में प्रवेश करती है। लेकिन यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, इस अनुभव को पकड़ने की कोशिश मत करो। जितना आप इसे पकड़ने की कोशिश करेंगे उतना ही यह दूर होता जाएगा। इसे बस होने दो, इसे महसूस करो, लेकिन इसके पीछे मत भागो, क्योंकि सच्चा संतुलन तब आता है जब आप पूरी तरह से सहज हो जाते हैं। जब यह अवस्था और गहरी होती है तब साधक को महसूस होता है कि अब उसकी श्वास केवल शरीर तक सीमित नहीं है, बल्कि वह पूरे अस्तित्व से जुड़ गई है। हर श्वास उसे एक गहरे आनंद और शांति में ले जाती है। यह आनंद किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं होता, यह भीतर से स्वतः उत्पन्न होता है। और यही वह बिंदु है जहां साधक को समझ आता है कि असली साधना क्या है। यह केवल तकनीक या अभ्यास नहीं है, बल्कि अपने भीतर के उस संतुलन को पहचानना है जो हमेशा से मौजूद था, लेकिन हम उसे महसूस नहीं कर पा रहे थे। इसलिए जब भी आपको अपनी श्वास में यह संतुलन महसूस हो, जब दोनों नथुनों से समान रूप से सहज और शांत श्वास बह रही हो, तो उसे एक साधारण घटना मत समझिए। यह आपके भीतर के जागरण का एक बहुत गहरा संकेत है। यह आपको बता रहा है कि अब आप केवल शरीर और मन तक सीमित नहीं हैं। आप उस अवस्था की ओर बढ़ रहे हैं जहां आपकी पहचान एक नई ऊंचाई पर पहुंचने वाली है। और जब आप इस संकेत को पूरी तरह समझ लेते हैं, तब आपकी हर श्वास एक साधना बन जाती है, हर पल एक ध्यान बन जाता है और आपका पूरा जीवन एक आध्यात्मिक यात्रा में बदल जाता है। तीसरा संकेत, अचानक गहरी शांति का अनुभव, मन का स्वतः स्थिर होना। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जब साधक की चेतना धीरे धीरे बाहरी संसार से हटकर भीतर की ओर मुड़ने लगती है, तब सबसे बड़ा परिवर्तन उसके मन में दिखाई देता है। यह परिवर्तन अचानक होता है, बिना किसी चेतावनी के, बिना किसी विशेष कारण के। एक दिन ऐसा आता है जब व्यक्ति महसूस करता है कि उसका मन, जो हमेशा भागता रहता था, अब अपने आप शांत होने लगा है, जैसे भीतर कोई अदृश्य शक्ति उसे स्थिर कर रही हो। जब सुषुम्ना नाड़ी सक्रिय होने की दिशा में बढ़ती है, तो उसका पहला प्रभाव मन पर पड़ता है। साधक अनुभव करता है कि अब उसके विचार पहले की तरह तेजी से नहीं दौड़ते। जहां पहले एक के बाद एक अनगिनत विचार आते थे, अब उनके बीच एक खालीपन आने लगता है, एक शांत, गहरा और सुखद खालीपन। यह शांति किसी बाहरी कारण से नहीं आती। न कोई समस्या हल हुई होती है, न कोई खास खुशी मिली होती है, फिर भी अंदर एक स्थिरता, एक सुकून महसूस होता है, जैसे किसी ने भीतर के शोर को धीरे धीरे बंद कर दिया हो। यही इस संकेत की सबसे खास बात है, यह बिना कारण उत्पन्न होती है। शुरुआत में साधक को यह अनुभव अजीब लग सकता है। उसे लगता है कि कहीं वह भावहीन तो नहीं हो रहा, या फिर कुछ गलत तो नहीं हो रहा। लेकिन वास्तव में यह एक बहुत ही सकारात्मक परिवर्तन है। यह दर्शाता है कि आपका मन अब बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं रह गया है, बल्कि भीतर की शांति से जुड़ने लगा है। धीरे धीरे यह शांति गहराती जाती है। अब साधक को महसूस होता है कि ध्यान करने के लिए उसे कोई विशेष प्रयास नहीं करना पड़ता। वह जैसे ही आंखें बंद करता है, उसका मन अपने आप शांत हो जाता है। यह वही अवस्था है जहां ध्यान करना बंद हो जाता है और ध्यान होना शुरू हो जाता है।
इस दौरान एक और महत्वपूर्ण बदलाव होता है। आपकी प्रतिक्रियाएं बदलने लगती हैं। पहले जहां छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता था, अब वही बातें आपको उतना प्रभावित नहीं करती। आप परिस्थितियों को पहले की तरह भावनात्मक रूप से नहीं, बल्कि एक शांत दृष्टि से देखने लगते हैं। यह बदलाव बहुत सूक्ष्म होता है, लेकिन बहुत गहरा भी। कई बार साधक इस शांति में इतना डूब जाता है कि उसे समय का भी पता नहीं चलता। कुछ मिनट का ध्यान घंटों जैसा महसूस होता है, या कभी कभी घंटे कुछ मिनट जैसे लगते हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि मन अब समय की पकड़ से थोड़ा मुक्त होने लगता है। लेकिन यहां एक सावधानी भी जरूरी है। इस शांति को अपनी उपलब्धि मानकर अहंकार मत बढ़ाइए। यह आपकी व्यक्तिगत शक्ति नहीं है, बल्कि एक उच्च चेतना का स्पर्श है। जितना आप विनम्र और सहज रहेंगे, उतना ही यह अनुभव गहरा होता जाएगा। धीरे धीरे यह शांति केवल ध्यान तक सीमित नहीं रहती, बल्कि आपके पूरे जीवन में फैलने लगती है। आप चलते हुए, काम करते हुए, लोगों से बात करते हुए भी भीतर एक स्थिरता महसूस करते हैं। जैसे बाहर सब कुछ चल रहा है, लेकिन अंदर सब शांत है। यही वह अवस्था है जहां साधक पहली बार समझता है कि सच्ची खुशी क्या है। यह खुशी किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति पर निर्भर नहीं होती। यह भीतर से उत्पन्न होती है, और जब यह भीतर से आती है तो कभी खत्म नहीं होती। इसलिए अगर आप महसूस कर रहे हैं कि आपका मन बिना किसी कारण के शांत होने लगा है, विचार कम हो रहे हैं और भीतर एक गहरी स्थिरता आ रही है, तो इसे नजरअंदाज मत कीजिए। यह कोई साधारण अनुभव नहीं है, बल्कि आपके अंदर जागती हुई चेतना का स्पष्ट संकेत है। याद रखिए, यही शांति आपकी असली शक्ति है। यही आपको उस अवस्था तक ले जाएगी जहां आप अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान पाएंगे। और जब आप इस शांति को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हैं, तब आपका जीवन बदलना शुरू हो जाता है, धीरे धीरे लेकिन स्थायी रूप से। और जब यह शांति थोड़ी और गहरी होने लगती है, तब साधक के भीतर एक नई अनुभूति जन्म लेती है, स्वयं से जुड़ने की अनुभूति। अब वह केवल बाहर की दुनिया में नहीं जी रहा होता, बल्कि अपने भीतर भी जीना शुरू कर देता है। यही वह मोड़ है जहां से जीवन का असली अर्थ खुलने लगता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जब मन शांत होता है तब आत्मा बोलती है, और जब आत्मा बोलती है तब जीवन के सारे भ्रम धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। यही वह अवस्था है जहां साधक को अपने अस्तित्व का पहला सच्चा अनुभव होता है। एक ऐसा अनुभव जिसे शब्दों में पूरी तरह व्यक्त नहीं किया जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है। इस गहरी शांति के साथ साथ साधक को एक और परिवर्तन महसूस होता है। अब वह अकेला होते हुए भी अकेला नहीं लगता। पहले जहां अकेलापन बेचैनी देता था, अब वही अकेलापन आनंद देने लगता है। जैसे भीतर कोई उपस्थिति हमेशा साथ है, एक अदृश्य साथी जो हर पल उसके साथ चल रहा है। धीरे धीरे यह शांति इतनी स्थिर हो जाती है कि बाहरी परिस्थितियां उसे हिला नहीं पाती। जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, समस्याएं भी आती हैं, लेकिन अब उनका प्रभाव पहले जैसा नहीं रहता। साधक उन्हें देखता है, समझता है, लेकिन उनसे टूटता नहीं है। यही आंतरिक स्थिरता की असली पहचान है। इस अवस्था में निर्णय लेने की क्षमता भी बदल जाती है। अब निर्णय केवल दिमाग से नहीं, बल्कि एक गहरी अंतर्ज्ञान, इंट्यूशन से आने लगते हैं। साधक को महसूस होता है कि भीतर से कोई मार्गदर्शन मिल रहा है। बिना सोचे, बिना तर्क किए सही दिशा अपने आप स्पष्ट हो जाती है। कई बार इस शांति के दौरान साधक को ऐसा भी अनुभव होता है कि उसका शरीर बहुत हल्का हो गया है, जैसे वह केवल एक साक्षी बन गया हो। वह अपने विचारों, भावनाओं और क्रियाओं को बाहर से देख पा रहा होता है। यह अनुभव बहुत गहरा होता है, क्योंकि यहीं से मैं और मेरा का भ्रम टूटने लगता है। लेकिन इस पूरे अनुभव में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि साधक इसे पकड़ने की कोशिश नहीं करता, वह बस इसे होने देता है। क्योंकि जैसे ही वह इसे नियंत्रित करने की कोशिश करेगा, यह शांति धीरे धीरे कम होने लगेगी। सच्ची शांति वही है जो बिना प्रयास के बनी रहे। और जब यह शांति आपके जीवन का स्थायी हिस्सा बन जाती है, तब आपको समझ आता है कि असली साधना क्या है। यह बाहर कुछ पाने की यात्रा नहीं है, बल्कि भीतर जो पहले से है उसे पहचानने की यात्रा है। इसलिए अगर आप महसूस कर रहे हैं कि आपका मन अब पहले जैसा अशांत नहीं रहा, आपके अंदर एक गहरी स्थिरता आ रही है और बिना किसी कारण के शांति का अनुभव हो रहा है, तो यह एक बहुत बड़ा संकेत है।
यह आपको बता रहा है कि अब आपकी चेतना एक नई दिशा में बढ़ रही है, एक ऐसी दिशा जहां आप अपने असली स्वरूप के करीब पहुंच रहे हैं। और जब आप इस शांति को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हैं, तब आपका जीवन केवल जीना नहीं रहता, बल्कि एक जागरूक अनुभव बन जाता है, हर पल, हर श्वास, हर एहसास में। चौथा, संकेत। शरीर में ऊर्जा का ताप परिवर्तन, गर्मी और ठंडक का अनुभव। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जब साधक की चेतना भीतर की ओर प्रवाहित होने लगती है, तब उसका प्रभाव केवल मन तक सीमित नहीं रहता, बल्कि शरीर के सूक्ष्म तंत्र में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है। यह परिवर्तन अक्सर ऊर्जा के रूप में महसूस होता है, कभी गर्मी के रूप में तो कभी ठंडक के रूप में। यह कोई सामान्य शारीरिक प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि भीतर बहती हुई चेतना की हलचल है। जब सुषुम्ना नाड़ी सक्रिय होने की प्रक्रिया में होती है, तब शरीर के अंदर ऊर्जा का प्रवाह तेज होने लगता है। साधक अचानक महसूस करता है कि उसके शरीर के कुछ हिस्सों में बिना किसी बाहरी कारण के गर्मी बढ़ रही है, खासकर रीढ़, पीठ, गर्दन या सिर के आसपास। यह गर्मी जलन जैसी नहीं होती, बल्कि एक गहरी, स्थिर और कभी-कभी सुखद ऊष्मा होती है। कभी-कभी इसके विपरीत अनुभव भी होता है, अचानक ठंडक का एहसास, जैसे कोई ठंडी लहर शरीर के भीतर से गुजर रही हो। यह अनुभव भी उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह दर्शाता है कि ऊर्जा अलग-अलग स्तरों पर संतुलन बना रही है। योग में इसे ऊर्जा के शुद्धिकरण, प्यूरिफिकेशन की प्रक्रिया माना जाता है। शुरुआत में साधक इस बदलाव को समझ नहीं पाता। उसे लगता है कि शायद शरीर में कोई समस्या है, कभी अचानक गर्मी क्यों बढ़ रही है या बिना कारण ठंडक क्यों महसूस हो रही है। लेकिन जब यह अनुभव ध्यान के दौरान या शांत अवस्था में बार बार होने लगता है, तब यह स्पष्ट हो जाता है कि यह कोई सामान्य शारीरिक घटना नहीं है। धीरे धीरे यह अनुभव और भी गहरा हो जाता है। अब यह केवल किसी एक हिस्से तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरे शरीर में ऊर्जा का प्रवाह महसूस होने लगता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति शरीर के अंदर घूम रही हो, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी एक तरफ तो कभी दूसरी तरफ। यह अनुभव साधक को यह एहसास दिलाता है कि उसका शरीर केवल एक भौतिक संरचना नहीं है, बल्कि एक जीवंत ऊर्जा प्रणाली है। इस अवस्था में एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है, शरीर की संवेदनशीलता बढ़ जाती है। अब साधक छोटी छोटी चीजों को भी गहराई से महसूस करने लगता है। हवा का स्पर्श, धूप की गर्मी या ठंडी हवा, सब कुछ पहले से ज्यादा स्पष्ट और जीवंत लगता है। यह संवेदनशीलता इस बात का संकेत है कि आपकी चेतना अब अधिक जागरूक हो रही है। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण सावधानी है, इस अनुभव को लेकर घबराना नहीं है। कई बार अचानक गर्मी या ठंडक का अनुभव डर पैदा कर सकता है, लेकिन यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसे स्वीकार करें, इसे महसूस करें, लेकिन इसके बारे में अधिक सोचने या विश्लेषण करने की जरूरत नहीं है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, ऊर्जा जब जागती है तो वह अपने मार्ग को स्वयं बनाती है। साधक का काम केवल साक्षी बनना है, न उसे रोकना, न उसे तेज करना, बस उसे होने देना। यही सच्ची साधना है। धीरे धीरे जब यह ऊर्जा संतुलित हो जाती है, तब शरीर में एक स्थिरता आने लगती है। अब न तो अत्यधिक गर्मी महसूस होती है, न अत्यधिक ठंडक, बल्कि एक संतुलित, सहज अवस्था बन जाती है। यही वह स्थिति है जहां साधक का शरीर और मन एक लय में आ जाते हैं। इस अनुभव के साथ साथ साधक को भीतर एक हल्कापन भी महसूस होता है, जैसे शरीर का बोझ कम हो गया हो, जैसे वह अंदर से मुक्त हो रहा हो। यह केवल शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक स्तर पर भी होता है। इसलिए अगर आप महसूस कर रहे हैं कि आपके शरीर में बिना किसी कारण के कभी गर्मी तो कभी ठंडक का अनुभव हो रहा है, खासकर ध्यान के समय, तो इसे नजरअंदाज मत कीजिए। यह कोई साधारण घटना नहीं है, बल्कि आपके भीतर जागती हुई ऊर्जा का स्पष्ट संकेत है। याद रखिए, यह मार्ग धैर्य और समझ का है। हर अनुभव को स्वीकार करना, बिना डर के, बिना जल्दबाजी के, यही आपको आगे ले जाएगा। और जब आप इस ऊर्जा को समझना शुरू कर देंगे, तब आपको महसूस होगा कि आपका शरीर केवल एक साधन नहीं, बल्कि एक मंदिर है, जहां जागरण की प्रक्रिया धीरे धीरे पूर्णता की ओर बढ़ रही है। और जब यह ऊर्जा का ताप परिवर्तन और गहरा होने लगता है, तब साधक के भीतर एक नई समझ जन्म लेती है। शरीर केवल मांस और हड्डियों का ढांचा नहीं,
बल्कि ऊर्जा का जीवित प्रवाह है। अब वह अपने शरीर को पहले की तरह नहीं देखता, बल्कि एक साधन के रूप में अनुभव करता है, जिसके भीतर चेतना निरंतर कार्य कर रही है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जब भीतर की ऊर्जा जागती है तो वह शरीर के हर हिस्से को स्पर्श करती है। जहां अवरोध होते हैं वहां गर्मी उत्पन्न होती है, और जहां संतुलन आता है वहां शीतलता का अनुभव होता है। यही कारण है कि साधक को कभी गर्मी तो कभी ठंडक का अनुभव होता है। यह ऊर्जा अपने मार्ग को साफ कर रही होती है। इस अवस्था में साधक को कई बार ऐसा लगता है कि शरीर के कुछ हिस्सों में धड़कन या स्पंदन बढ़ गया है, खासकर रीढ़, हृदय क्षेत्र और सिर के आसपास। यह स्पंदन सामान्य धड़कन से अलग होता है। यह बहुत सूक्ष्म और गहरा होता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति अंदर से संकेत दे रही हो कि कुछ महत्वपूर्ण घटित हो रहा है। धीरे धीरे यह अनुभव साधक को अपने भीतर की यात्रा में और गहराई तक ले जाता है। अब वह केवल अनुभव नहीं कर रहा होता, बल्कि उन अनुभवों का साक्षी बन रहा होता है। उसे समझ आने लगता है कि हर गर्मी, हर ठंडक, हर स्पंदन सब एक प्रक्रिया का हिस्सा है जो उसे भीतर की ओर ले जा रही है। इस समय एक और महत्वपूर्ण बदलाव होता है। साधक की सहनशीलता बढ़ जाती है। पहले जहां थोड़ी सी असुविधा भी परेशान कर देती थी, अब वही चीजें उतनी प्रभावशाली नहीं लगती। शरीर के अंदर जो भी परिवर्तन हो रहे हैं, साधक उन्हें सहजता से स्वीकार करने लगता है। यही स्वीकार्यता उसकी साधना को और गहरा बनाती है। कभी कभी इस अवस्था में साधक को ऐसा भी महसूस होता है कि उसके शरीर के अंदर कोई प्रकाश या ऊर्जा का गोला घूम रहा है। यह अनुभव बहुत सूक्ष्म होता है, लेकिन बहुत शक्तिशाली भी। यह दर्शाता है कि चेतना अब केवल स्थिर नहीं है, बल्कि सक्रिय रूप से कार्य कर रही है। लेकिन यहां सबसे जरूरी बात है, इस अनुभव को लेकर उत्साहित या भयभीत नहीं होना। दोनों ही अवस्थाएं साधना में बाधा बन सकती हैं। अगर आप बहुत ज्यादा उत्साहित हो जाएंगे तो मन फिर से सक्रिय हो जाएगा, और अगर आप डर जाएंगे तो ऊर्जा का प्रवाह रुक सकता है। इसलिए संतुलन बनाए रखना ही सबसे महत्वपूर्ण है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, सच्चा साधक वही है जो हर अनुभव को समान भाव से स्वीकार करता है, न उसमें उलझता है न उसे भागता है। यही संतुलन उसे आगे ले जाता है। धीरे धीरे जब यह ऊर्जा पूरी तरह संतुलित हो जाती है, तब साधक को एक अद्भुत अवस्था का अनुभव होता है, पूर्ण सहजता की अवस्था। अब न कोई असहज गर्मी रहती है, न ठंडक का असंतुलन, बल्कि एक स्थिर, शांत और सुखद ऊर्जा पूरे शरीर में प्रवाहित होती है। यह वही अवस्था है जहां शरीर और चेतना एक लय में आ जाते हैं। अब साधक को अपने शरीर के साथ कोई संघर्ष नहीं रहता। वह उसे समझने लगता है, उसके संकेतों को पहचानने लगता है और उसके साथ सामंजस्य में जीने लगता है। इसीलिए अगर आप अपने शरीर में इस तरह के ताप परिवर्तन, कभी गर्मी, कभी ठंडक, कभी स्पंदन महसूस कर रहे हैं, तो इसे हल्के में मत लीजिए। यह आपके भीतर चल रही एक गहरी प्रक्रिया का संकेत है। यह आपको बता रहा है कि आपका शरीर अब केवल एक भौतिक अस्तित्व नहीं रहा, बल्कि वह एक जागरूक ऊर्जा का माध्यम बन रहा है। और जब आप इस सत्य को समझ लेते हैं, तब आपकी साधना केवल अभ्यास नहीं रहती, बल्कि एक जीवंत अनुभव बन जाती है, हर क्षण, हर सांस, हर स्पंदन में। 5वां संकेत, आज्ञा चक्र में दबाव और स्पंदन, भ्रू मध्य का जागरण। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जब साधक की चेतना भीतर की ओर स्थिर होने लगती है, तब उसकी ऊर्जा धीरे धीरे ऊपर की ओर प्रवाहित होती है। यह यात्रा केवल नीचे से ऊपर जाने की नहीं है, बल्कि यह चेतना के विस्तार की यात्रा है, जहां हर स्तर पर एक नया अनुभव, एक नई समझ और एक नई अनुभूति जन्म लेती है। और इस यात्रा का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पड़ाव है भ्रू मध्य, अर्थात भौहों के बीच का केंद्र। जब सुषुम्ना नाड़ी सक्रिय होने लगती है, तो ऊर्जा का प्रवाह ऊपर की ओर बढ़ते हुए इस केंद्र तक पहुंचता है। इसी स्थान को योग में आज्ञा चक्र कहा जाता है। यह केवल एक प्रतीकात्मक स्थान नहीं है, बल्कि चेतना के जागरण का एक द्वार माना गया है। साधक को इस अवस्था में सबसे पहले जो अनुभव होता है, वह है भौहों के बीच हल्का दबाव। यह दबाव किसी दर्द की तरह नहीं होता, बल्कि एक स्थिर, गहरा और कभी-कभी सुखद खिंचाव जैसा होता है, जैसे कोई भीतर से इस बिंदु को सक्रिय कर रहा हो
जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां केंद्रित हो रही हो। शुरुआत में यह अनुभव बहुत हल्का होता है, कभी कुछ सेकंड के लिए, कभी कुछ मिनटों के लिए। लेकिन जैसे जैसे साधना गहराती है, यह दबाव अधिक स्पष्ट और स्थिर होने लगता है। साधक महसूस करता है कि यह केवल एक शारीरिक सेंसेशन नहीं है, बल्कि एक गहरी आंतरिक प्रक्रिया का हिस्सा है। कई बार इस दबाव के साथ साथ हल्का स्पंदन या कंपन भी महसूस होता है, जैसे उस स्थान पर कोई सूक्ष्म ऊर्जा धड़क रही हो। यह अनुभव ध्यान के दौरान और भी स्पष्ट हो जाता है, क्योंकि उस समय मन शांत होता है और साधक अपनी सूक्ष्म अनुभूतियों को बेहतर तरीके से महसूस कर पाता है। कुछ साधकों को इस अवस्था में हल्का प्रकाश भी दिखाई देने लगता है, जैसे आंखें बंद करने पर कोई चमक, कोई रंग या कोई बिंदु दिखाई दे रहा हो। यह अनुभव हर किसी को नहीं होता, लेकिन जब होता है तो यह इस बात का संकेत होता है कि चेतना अब और अधिक जागरूक हो रही है। लेकिन यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझनी जरूरी है। इस अनुभव को लेकर अधिक उत्साहित या चिंतित नहीं होना चाहिए। कई लोग इसे तीसरी आंख खुलना समझ लेते हैं और उसमें उलझ जाते हैं, लेकिन वास्तव में यह केवल एक चरण है, एक प्रक्रिया का हिस्सा है। इसे बस अनुभव करना है, उसमें खोना नहीं है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जब चेतना इस केंद्र पर स्थिर होती है, तब मन की चंचलता समाप्त होने लगती है, विचारों का प्रवाह धीमा हो जाता है और साधक एक गहरी एकाग्रता की अवस्था में प्रवेश करता है। यही वह स्थिति है जहां से सच्चा ध्यान शुरू होता है। इस अवस्था में साधक को महसूस होता है कि उसका ध्यान अब भटकता नहीं है। वह आसानी से एक बिंदु पर टिक सकता है, बिना किसी प्रयास के। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, क्योंकि मन का स्थिर होना ही साधना का सबसे कठिन हिस्सा होता है। धीरे धीरे यह दबाव और स्पंदन साधक के लिए एक मार्गदर्शक बन जाता है। जैसे ही वह ध्यान में जाता है, उसका ध्यान अपने आप इस केंद्र पर आ जाता है। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया बन जाती है, न कोई प्रयास, न कोई संघर्ष। इस दौरान एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है। साधक की अंतर्ज्ञान शक्ति, इंट्यूशन, बढ़ने लगती है। अब वह केवल तर्क से नहीं, बल्कि एक गहरी समझ से निर्णय लेने लगता है। उसे महसूस होता है कि भीतर से कोई मार्गदर्शन मिल रहा है, शांत, स्पष्ट और सटीक। कई बार साधक को यह भी लगता है कि वह अपने विचारों को बाहर से देख पा रहा है, जैसे वह खुद विचार नहीं है, बल्कि उनका साक्षी है। यह अनुभव बहुत गहरा होता है, क्योंकि यहीं से मैं की पहचान बदलने लगती है। लेकिन इस पूरे अनुभव में सबसे जरूरी है संतुलन। न इसे पकड़ने की कोशिश करनी है, न इससे भागना है, बस इसे होने देना है, जैसे यह स्वाभाविक रूप से हो रहा है। धीरे धीरे जब यह केंद्र पूरी तरह संतुलित हो जाता है, तब साधक को एक अद्भुत स्पष्टता का अनुभव होता है। उसके विचार, उसके निर्णय, उसकी समझ, सब कुछ पहले से ज्यादा स्पष्ट और सटीक हो जाते हैं। यह केवल मानसिक स्पष्टता नहीं होती, बल्कि चेतना की स्पष्टता होती है। इसलिए अगर आप महसूस कर रहे हैं कि आपके भ्रू मध्य में हल्का दबाव, स्पंदन या ऊर्जा का केंद्र बन रहा है, तो इसे नजरअंदाज मत कीजिए। यह आपके भीतर जागती हुई चेतना का एक बहुत महत्वपूर्ण संकेत है। यह आपको बता रहा है कि अब आपकी यात्रा एक नए स्तर पर पहुंच रही है, एक ऐसी अवस्था की ओर जहां आप केवल सोचने वाले नहीं, बल्कि देखने वाले बन जाते हैं, अपने भीतर, अपने अस्तित्व के सबसे गहरे स्तर तक। और जब यह अनुभव थोड़ा और गहराता है, तब साधक के भीतर एक अद्भुत परिवर्तन शुरू होता है। देखने का तरीका बदल जाता है। अब वह केवल आंखों से नहीं देखता, बल्कि भीतर की चेतना से अनुभव करने लगता है। यही वह अवस्था है जहां आज्ञा चक्र का प्रभाव धीरे धीरे स्पष्ट होने लगता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जब भ्रू मध्य जागृत होने लगता है, तब मन का केंद्र बाहर से हटकर भीतर स्थिर हो जाता है। साधक अब घटनाओं को केवल सतह पर नहीं देखता, बल्कि उनके पीछे छुपे कारणों और भावों को भी समझने लगता है। उसे महसूस होता है कि हर घटना, हर परिस्थिति एक गहरे अर्थ के साथ जुड़ी हुई है। इस अवस्था में ध्यान और भी सहज हो जाता है। जैसे ही साधक आंखें बंद करता है, उसका ध्यान अपने आप उसी बिंदु पर टिक जाता है, भौहों के बीच। अब उसे ध्यान लगाने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता। ये एक स्वाभाविक आकर्षण बन जाता है, जैसे कोई अंदर से उसे उस केंद्र की ओर खींच रहा हो। धीरे धीरे यह खिंचाव इतना गहरा हो जाता है
कि साधक को महसूस होता है कि उसका पूरा ध्यान, उसकी पूरी चेतना उसी एक बिंदु में समाहित हो रही है। यह अनुभव बहुत शक्तिशाली होता है, जैसे सारी ऊर्जा एक जगह इकट्ठी हो रही हो। कई बार इस अवस्था में साधक को अंदर प्रकाश की झलक दिखाई देती है। कभी एक छोटा सा बिंदु, कभी हल्की सी चमक, कभी कोई रंग। यह अनुभव हर बार एक जैसा नहीं होता, लेकिन जब भी होता है वह साधक को एक अलग ही स्तर की शांति और आनंद में ले जाता है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझनी जरूरी है। इन दृश्यों में उलझना नहीं है। ये केवल संकेत हैं, मंजिल नहीं। अगर साधक इन अनुभवों को पकड़ने की कोशिश करेगा तो वह वहीं रुक जाएगा। उसे बस साक्षी बनकर इन अनुभवों को देखना है और आगे बढ़ते रहना है। इस अवस्था में साधक की अंतर्ज्ञान शक्ति और भी तेज हो जाती है। अब उसे कई बार पहले से ही आभास होने लगता है कि क्या होने वाला है या कौन सा निर्णय सही रहेगा। यह कोई जादू नहीं है, बल्कि उसकी चेतना की गहराई का परिणाम है। धीरे धीरे साधक को यह भी महसूस होता है कि अब उसका सोचना कम हो गया है और जानना बढ़ गया है। पहले जहां हर बात के लिए सोच विचार करना पड़ता था, अब वही बातें अपने आप स्पष्ट हो जाती हैं। यह स्पष्टता बहुत शांत होती है, न कोई शोर, न कोई उलझन, बस एक सीधा साफ अनुभव। इस दौरान एक और गहरा परिवर्तन होता है। साधक अपने अहंकार को धीरे धीरे ढीला होता हुआ महसूस करता है। अब उसे हर चीज में मैं और मेरा कम दिखाई देता है। वह समझने लगता है कि वह केवल शरीर या मन नहीं है, बल्कि उसे कहीं अधिक गहरा और व्यापक है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जब मन भ्रू मध्य में स्थिर होता है, तब आत्मा का द्वार खुलने लगता है। यही वह बिंदु है जहां साधक पहली बार अपने असली स्वरूप की झलक पाता है। इस अवस्था में समय का अनुभव भी बदलने लगता है। कभी कुछ मिनट बहुत लंबे लगते हैं, तो कभी लंबा समय बहुत छोटा। यह इसलिए होता है क्योंकि साधक की चेतना अब समय के बंधन से थोड़ा ऊपर उठने लगती है। लेकिन इस पूरे अनुभव में सबसे जरूरी है धैर्य और विनम्रता। जितना साधक इस अनुभव को अपनी उपलब्धि मानकर गर्व करेगा, उतना ही वह उससे दूर हो जाएगा, और जितना वह इसे एक कृपा मानकर स्वीकार करेगा, उतना ही यह अनुभव गहरा होता जाएगा। धीरे धीरे यह दबाव और स्पंदन एक स्थिर ऊर्जा में बदल जाता है। अब वह असहज नहीं लगता, बल्कि बहुत सहज और स्वाभाविक हो जाता है। साधक को लगता है कि यह केंद्र हमेशा सक्रिय है, हमेशा जागरूक है। अब वह केवल ध्यान में ही नहीं, बल्कि पूरे दिन इस जागरूकता को महसूस करता है। चलते हुए, काम करते हुए, लोगों से बात करते हुए, हर समय भीतर एक हल्की सी सजगता बनी रहती है। यही वह अवस्था है जहां साधक का जीवन पूरी तरह बदलने लगता है। अब वह केवल बाहरी दुनिया में नहीं जीता, बल्कि भीतर की दुनिया के साथ भी जुड़ा रहता है। यही संतुलन उसे सच्ची शांति और आनंद की ओर ले जाता है। इसीलिए अगर आप अपने भ्रू मध्य में हल्का दबाव, स्पंदन, खिंचाव या ऊर्जा का केंद्र महसूस कर रहे हैं, तो समझ जाइए कि यह कोई साधारण अनुभव नहीं है। यह आपके भीतर जागती हुई चेतना का एक बहुत गहरा संकेत है। यह आपको बता रहा है कि अब आपकी यात्रा एक नए स्तर पर पहुंच रही है, एक ऐसी अवस्था की ओर जहां आप केवल देखने वाले नहीं, बल्कि समझने वाले बन जाते हैं, और धीरे धीरे उसी समझ में खोकर अपने असली स्वरूप को पहचानने लगते हैं। छठा संकेत, नींद के पैटर्न में बदलाव, कम नींद में भी ताजगी। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जब साधक की चेतना भीतर की ओर जागने लगती है, तब उसका प्रभाव केवल ध्यान तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उसके पूरे जीवन चक्र में दिखाई देने लगता है। यहां तक कि उसकी नींद भी बदलने लगती है। जो व्यक्ति पहले थकान से भरा रहता था, वही अब कम सोकर भी ताजगी और ऊर्जा से भर जाता है। यह कोई सामान्य बदलाव नहीं, बल्कि भीतर जागती हुई चेतना का संकेत है। जब सुषुम्ना नाड़ी सक्रिय होने लगती है, तो शरीर की ऊर्जा प्रणाली संतुलित होने लगती है। पहले जहां शरीर को अधिक विश्राम की आवश्यकता होती थी, अब वही शरीर कम समय में ही पूरी तरह पुनः ऊर्जावान हो जाता है। साधक को महसूस होता है कि उसकी नींद की गुणवत्ता बढ़ गई है, भले ही उसकी मात्रा कम हो गई हो। शुरुआत में यह बदलाव थोड़ा अजीब लग सकता है। साधक सोचता है, मैं पहले 7 से 8 घंटे सोता था, अब 4 से 5 घंटे में ही क्यों जाग जाता हूं। लेकिन जब वह दिन भर अपने भीतर ऊर्जा, हल्कापन और ताजगी महसूस करता है, तब उसे समझ आता है
कि यह कोई कमी नहीं बल्कि एक उन्नति है। इस अवस्था में नींद बहुत गहरी और शांत हो जाती है। अब नींद में भी मन पहले की तरह उलझा हुआ नहीं रहता। सपने कम हो जाते हैं, या अगर आते भी हैं तो बहुत हल्के और स्पष्ट होते हैं। कई बार साधक को ऐसा भी महसूस होता है कि वह सोते हुए भी जागरूक है, जैसे उसका एक हिस्सा हमेशा सचेत बना हुआ है। धीरे धीरे यह अनुभव और गहरा होता है। अब साधक को ध्यान के दौरान ही इतनी गहरी विश्रांति मिलने लगती है कि उसकी नींद की आवश्यकता और भी कम हो जाती है। उसे लगता है कि ध्यान ही उसकी सच्ची नींद बन गया है, जहां शरीर ही नहीं बल्कि मन और चेतना भी पूरी तरह विश्राम में चली जाती है। लेकिन यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझनी जरूरी है। इस बदलाव को जबरदस्ती लाने की कोशिश मत कीजिए। अगर आप जानबूझकर नींद कम करने लगेंगे तो यह शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है। यह प्रक्रिया स्वाभाविक होनी चाहिए, जब शरीर खुद महसूस करे कि उसे कम नींद की जरूरत है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जब भीतर की ऊर्जा जागती है तब शरीर को बाहरी विश्राम की उतनी आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि वह भीतर से ही ऊर्जा प्राप्त करने लगता है। यही कारण है कि साधक कम सोकर भी अधिक जागरूक और ताजा महसूस करता है। इस अवस्था में एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है। सुबह उठने का अनुभव बदल जाता है। पहले जहां उठना भारी लगता था, अब वहीं उठना बहुत सहज और हल्का लगता है, जैसे शरीर खुद ही जागना चाहता है, जैसे भीतर कोई ऊर्जा उसे उठा रही हो। कई बार साधक सुबह बहुत जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में अपने आप जाग जाता है, बिना किसी अलार्म के, और उस समय उसे ध्यान करने में विशेष आनंद आता है। यह समय साधना के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है, क्योंकि उस समय वातावरण भी शांत होता है और मन भी स्थिर रहता है। धीरे धीरे यह बदलाव पूरे जीवन को प्रभावित करने लगता है। अब साधक दिन भर अधिक सजग, अधिक सक्रिय और अधिक संतुलित महसूस करता है। उसे छोटी छोटी चीजों में भी थकान नहीं होती और उसका मन भी पहले की तरह भारी नहीं रहता। लेकिन यहां संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। अगर शरीर कभी अधिक विश्राम मांगे तो उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। साधना का अर्थ शरीर के साथ संघर्ष करना नहीं, बल्कि उसके साथ सामंजस्य में जीना है। इसलिए अगर आप महसूस कर रहे हैं कि आपकी नींद कम हो रही है, लेकिन आपकी ऊर्जा और ताजगी बढ़ रही है, तो इसे नजरअंदाज मत कीजिए। यह कोई साधारण बदलाव नहीं है, बल्कि आपके भीतर जागती हुई चेतना का एक गहरा संकेत है। यह आपको बता रहा है कि अब आपकी ऊर्जा का स्रोत बदल रहा है। अब आप केवल बाहरी विश्राम पर निर्भर नहीं हैं, बल्कि भीतर से ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं। और जब यह अवस्था स्थिर हो जाती है, तब आपका हर दिन एक नई ऊर्जा, एक नई जागरूकता और एक नई शुरुआत के साथ शुरू होता है। और जब यह बदलाव और गहराता है, तब साधक के भीतर एक अद्भुत अनुभव जन्म लेता है। आराम अब नींद से नहीं, बल्कि जागरूकता से मिलने लगता है। यह एक बहुत बड़ा परिवर्तन है, क्योंकि सामान्य जीवन में हम मानते हैं कि जितनी ज्यादा नींद उतना ज्यादा आराम। लेकिन इस अवस्था में यह धारणा धीरे धीरे बदलने लगती है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जब चेतना जागृत होती है, तब साधक को विश्राम बाहर से नहीं, भीतर से मिलने लगता है। यही कारण है कि उसकी नींद कम हो जाती है, लेकिन उसकी ऊर्जा बढ़ जाती है। वह थकान को उसी तरह महसूस नहीं करता जैसे पहले करता था। इस अवस्था में साधक अनुभव करता है कि उसका शरीर जैसे हल्का हो गया है। पहले जहां दिन भर के काम के बाद थकान भारी लगती थी, अब वही काम करने के बाद भी वह सहज रहता है। उसे लगता है कि कोई अंदर से उसे लगातार ऊर्जा दे रहा है, एक ऐसी ऊर्जा जो खत्म नहीं होती, बल्कि हर पल नवीनीकृत होती रहती है। धीरे धीरे यह अनुभव इतना गहरा हो जाता है कि साधक को अपने दिन और रात का अंतर भी बदलता हुआ महसूस होने लगता है। अब उसके लिए केवल सोना और जागना ही महत्वपूर्ण नहीं रह जाता, बल्कि उसकी जागरूकता हर समय बनी रहती है। वह सोते समय भी पूरी तरह अचेत नहीं होता, बल्कि एक सूक्ष्म सजगता बनी रहती है। कई बार इस अवस्था में साधक को ऐसा अनुभव होता है कि वह नींद में भी ध्यान की स्थिति में है। उसका शरीर आराम कर रहा होता है, लेकिन उसकी चेतना शांत और जागरूक बनी रहती है। यही कारण है कि वह कम समय में भी गहरी विश्रांति प्राप्त कर लेता है। इस दौरान एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है। सुबह का समय बेहद विशेष हो जाता है। साधक को ब्रह्म मुहूर्त में अपने आप जागने की आदत पड़ जाती है। यह जागना किसी अलार्म से नहीं,
बल्कि भीतर की ऊर्जा से होता है, जैसे कोई उसे धीरे से जगा रहा हो, एक शांत पुकार के साथ। जब वह इस समय ध्यान करता है तो उसे अनुभव होता है कि ध्यान बहुत गहरा और सहज हो गया है। मन पहले से ही शांत होता है और वातावरण भी पूर्णतः स्थिर होता है। यह समय साधना के लिए अत्यंत अनुकूल होता है और यही कारण है कि प्राचीन ऋषियों ने इसे अमृत बेला कहा है। लेकिन यहाँ एक बात बहुत जरूरी है, इस अनुभव को लक्ष्य मत बनाइए। अगर आप यह सोचकर साधना करेंगे कि मुझे कम सोना है या मुझे जल्दी उठना है, तो यह एक मानसिक दबाव बन जाएगा। और जहां दबाव होता है वहां सहजता नहीं होती। साधना का मार्ग हमेशा सहजता का मार्ग है। जो भी बदलाव हो रहा है उसे होने दीजिए। शरीर को सुनिए, उसकी जरूरत को समझिए। अगर कभी अधिक नींद की आवश्यकता महसूस हो तो उसे पूरा कीजिए, क्योंकि सच्ची साधना शरीर के साथ संतुलन में होती है, उसके खिलाफ नहीं। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, सच्चा साधक वही है जो अपने शरीर, मन और आत्मा तीनों के बीच संतुलन बनाए रखता है। अगर इनमें से किसी एक को भी अनदेखा किया जाए तो साधना अधूरी रह जाती है। धीरे धीरे जब यह अवस्था स्थिर हो जाती है, तब साधक को महसूस होता है कि उसकी पूरी जीवन शैली बदल गई है। अब वह पहले की तरह थका हुआ, भारी या सुस्त नहीं रहता। उसकी हर क्रिया में एक जागरूकता, एक ऊर्जा और एक संतुलन दिखाई देता है। उसका चलना, बोलना, काम करना सब कुछ अधिक सजग और संतुलित हो जाता है। वह हर काम को पूरी उपस्थिति के साथ करता है और यही उपस्थिति उसे थकने नहीं देती। इस अवस्था में साधक को यह भी समझ आने लगता है कि असली विश्राम क्या है। यह केवल शरीर का आराम नहीं है, बल्कि मन और चेतना का भी शांत होना है। और जब ये तीनों एक साथ शांत होते हैं, तभी सच्ची विश्रांति प्राप्त होती है। इसलिए अगर आप महसूस कर रहे हैं कि आपकी नींद कम हो रही है, लेकिन आपकी ऊर्जा बढ़ रही है, अगर आप सुबह अपने आप जागने लगे हैं और दिन भर एक हल्कापन महसूस कर रहे हैं, तो यह कोई साधारण बदलाव नहीं है। यह आपके भीतर जागती हुई चेतना का एक गहरा संकेत है। यह आपको बता रहा है कि अब आपका शरीर और मन एक नई लय में आ रहे हैं। एक ऐसी लय जहां थकान कम और जागरूकता अधिक होती है, जहां नींद कम और शांति अधिक होती है, और जहां हर दिन केवल जीने के लिए नहीं बल्कि जागने के लिए होता है, भीतर से, पूरी तरह से। सातवां संकेत, भीतर से उठता आनंद, बिना कारण खुशी और संतोष। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जब साधक की चेतना धीरे धीरे अपने मूल स्वरूप के करीब पहुंचने लगती है, तब उसे एक ऐसा अनुभव होने लगता है जो शब्दों से परे है। बिना कारण खुशी। यह खुशी किसी बाहरी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति पर निर्भर नहीं होती, बल्कि भीतर से स्वतः उत्पन्न होती है। यही वह अवस्था है जहां साधक पहली बार सच्चे आनंद का स्वाद चखता है। जब सुषुम्ना नाड़ी पूरी तरह संतुलित होने लगती है, तब ऊर्जा का प्रवाह सहज और स्थिर हो जाता है। इस संतुलन का सीधा प्रभाव मन और भावनाओं पर पड़ता है। साधक महसूस करता है कि अब उसे खुश होने के लिए किसी कारण की जरूरत नहीं है, वह बस है और उसी होने में आनंद है। शुरुआत में यह अनुभव बहुत हल्का होता है। अचानक किसी शांत पल में या ध्यान के बाद एक हल्की मुस्कान अपने आप चेहरे पर आ जाती है, बिना किसी वजह के। साधक खुद से पूछता है, मैं खुश क्यों हूं? लेकिन कोई स्पष्ट उत्तर नहीं मिलता। यही इस संकेत की खासियत है, यह बिना कारण के होता है। धीरे धीरे यह आनंद और गहरा होने लगता है। अब यह केवल कुछ क्षणों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लंबे समय तक बना रहता है। साधक अपने दिन भर के कार्यों में भी इस हल्के आनंद को महसूस करता है, चाहे वह काम कर रहा हो, लोगों से बात कर रहा हो या अकेला बैठा हो। इस अवस्था में एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है, इच्छाएं कम होने लगती हैं। पहले जहां हर समय कुछ पाने की चाह होती थी, अब वही चाह धीरे धीरे कम होने लगती है। साधक को लगता है कि जो कुछ है वही पर्याप्त है। यह संतोष का भाव बहुत गहरा होता है, क्योंकि यह किसी समझौते से नहीं बल्कि भीतर की पूर्णता से आता है। कई बार साधक को ऐसा भी महसूस होता है कि वह बिना किसी कारण के लोगों के प्रति प्रेम और करुणा महसूस कर रहा है। यह प्रेम भी अलग होता है। यह किसी अपेक्षा या शर्त पर आधारित नहीं होता। यह बस बहता है, जैसे भीतर से कोई स्रोत खुल गया हो। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण बात समझनी जरूरी है। इस आनंद को पकड़ने की कोशिश मत कीजिए।
जितना आप इसे पकड़ने की कोशिश करेंगे उतना ही यह दूर होता जाएगा। इसे बस आने दीजिए, जाने दीजिए, जैसे यह स्वाभाविक रूप से हो रहा है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, सच्चा आनंद वही है जो बिना कारण के हो, जो किसी वस्तु पर निर्भर ना हो और जो भीतर से स्वतः उत्पन्न हो। यही आत्मा का स्वभाव है। धीरे धीरे यह आनंद साधक के पूरे जीवन में फैलने लगता है। अब वह छोटी छोटी चीजों में भी खुशी महसूस करता है। एक शांत सुबह, एक हल्की हवा, एक साधारण मुस्कान, सब कुछ उसे आनंद देने लगता है। यह इसलिए होता है क्योंकि अब उसका ध्यान बाहर की कमी पर नहीं, बल्कि भीतर की पूर्णता पर होता है। इस अवस्था में दुख भी आता है, समस्याएं भी आती हैं, लेकिन उनका प्रभाव पहले जैसा नहीं रहता। साधक उन्हें महसूस करता है, लेकिन उनसे टूटता नहीं है। उसके भीतर एक स्थिर आनंद बना रहता है, जो हर परिस्थिति में उसके साथ रहता है। धीरे धीरे यह आनंद एक स्थायी अवस्था बन जाता है। अब यह आता जाता नहीं, बल्कि हमेशा बना रहता है। साधक के चेहरे पर एक सहज मुस्कान रहती है। उसके व्यवहार में एक शांति और प्रेम झलकता है। यह कोई दिखावा नहीं होता, बल्कि भीतर की वास्तविक स्थिति का प्रतिबिंब होता है। इस अवस्था में साधक को यह समझ आने लगता है कि वह जो खोज रहा था वह बाहर कभी था ही नहीं, वह हमेशा उसके भीतर था। बस उसे पहचानने की जरूरत थी। इसीलिए अगर आप महसूस कर रहे हैं कि बिना किसी कारण के आपके भीतर खुशी, संतोष और शांति का अनुभव हो रहा है, तो इसे नजरअंदाज मत कीजिए। यह कोई साधारण भावना नहीं है, बल्कि आपके भीतर जागती हुई चेतना का सबसे सुंदर संकेत है। यह आपको बता रहा है कि अब आपकी यात्रा अपने अंतिम और सबसे सुंदर चरण की ओर बढ़ रही है। एक ऐसी अवस्था की ओर जहां आप केवल जीते नहीं, बल्कि हर पल को पूरी तरह महसूस करते हैं, आनंद के साथ, शांति के साथ और पूर्णता के साथ। और जब यह आनंद धीरे धीरे और गहराता है, तब साधक के भीतर एक ऐसी अवस्था जन्म लेती है जिसे शब्दों में बांध पाना लगभग असंभव है। पूर्णता की अनुभूति। अब उसे कुछ पाने की आवश्यकता महसूस नहीं होती, क्योंकि उसे लगता है कि जो चाहिए था वह सब पहले से ही उसके भीतर मौजूद है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जब मनुष्य अपने भीतर के आनंद को पहचान लेता है, तब संसार की हर खोज समाप्त हो जाती है, क्योंकि जो आनंद बाहर ढूंढा जा रहा था वह वास्तव में भीतर ही छुपा हुआ था। बस उसे देखने की दृष्टि नहीं थी। इस अवस्था में साधक के जीवन का दृष्टिकोण पूरी तरह बदल जाता है। अब वह परिस्थितियों के अनुसार खुश या दुखी नहीं होता, बल्कि उसकी खुशी एक स्थायी अवस्था बन जाती है। चाहे जीवन में कुछ भी घटित हो, अच्छा या बुरा, उसके भीतर एक स्थिर संतुलन बना रहता है। धीरे धीरे यह आनंद केवल एक भावना नहीं रहता, बल्कि एक जीवन जीने का तरीका बन जाता है। साधक हर पल को पूरी जागरूकता और संतोष के साथ जीने लगता है। वह भविष्य की चिंता में नहीं रहता, न ही अतीत के बोझ में उलझता है। वह वर्तमान में जीता है और उसी वर्तमान में उसे सब कुछ मिल जाता है। इस दौरान एक और अद्भुत परिवर्तन होता है। भय समाप्त होने लगता है। जब व्यक्ति भीतर से पूर्ण हो जाता है, तब उसे खोने का डर नहीं रहता, और जब डर नहीं रहता, तब जीवन में एक असीम स्वतंत्रता आ जाती है। यही स्वतंत्रता उसे हर परिस्थिति में स्थिर और शांत बनाए रखती है। कई बार साधक को ऐसा भी अनुभव होता है कि उसका सौ धीरे धीरे विस्तृत हो रहा है, जैसे वह केवल अपने शरीर तक सीमित नहीं है, बल्कि हर चीज से जुड़ा हुआ है। पेड़, हवा, लोग, प्रकृति, सब कुछ उसे अपना ही हिस्सा लगने लगता है। यह अनुभव बहुत गहरा और दिव्य होता है। लेकिन यहां भी एक बात याद रखना जरूरी है। इस अवस्था को अपनी उपलब्धि मत मानो। यह कोई व्यक्तिगत सफलता नहीं है, बल्कि एक कृपा है। एक ऐसा अनुभव जो तब मिलता है जब साधक पूरी तरह समर्पित हो जाता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, सच्चा आनंद वही है जिसमें मैं का भाव समाप्त हो जाए, जहां केवल अनुभव बचे, अनुभव करने वाला नहीं। यही आत्मा की सच्ची पहचान है। धीरे धीरे यह आनंद इतना स्वाभाविक हो जाता है कि साधक को इसे बनाए रखने की कोई कोशिश नहीं करनी पड़ती। यह उसके हर कार्य, हर शब्द और हर विचार में झलकने लगता है। लोग भी उसके पास आकर एक अलग तरह की शांति महसूस करते हैं, जैसे उसकी उपस्थिति ही एक ऊर्जा बन गई हो। इस अवस्था में साधक को समझ आता है कि जीवन का असली उद्देश्य क्या है। यह केवल सफलता, पद या धन नहीं, बल्कि एक जीवन जीने का तरीका है। साधक हर पल को पूरी जागरूकता और संतोष के साथ जीने लगता है। और जब यह आनंद धीरे धीरे बढ़ता है, तब साधक को यह महसूस होता है कि जीवन का असली उद्देश्य क्या है। यह केवल सफलता,
पैसा या बाहरी उपलब्धियां नहीं हैं, बल्कि अपने भीतर के उस आनंद को पहचानना है जो हमेशा से मौजूद था। और जब यह समझ पूरी तरह स्थापित हो जाती है, तब जीवन एक संघर्ष नहीं रहता, बल्कि एक अनुभव बन जाता है। हर पल नया, हर पल गहरा, हर पल पूर्ण। इसलिए अगर आप अपने भीतर इस तरह का बिना कारण आनंद, संतोष और प्रेम महसूस कर रहे हैं, तो समझ जाइए कि यह आपकी साधना का सबसे सुंदर फल है। यह कोई साधारण संकेत नहीं, बल्कि एक गहरी आंतरिक जागृति का प्रमाण है। यह आपको बता रहा है कि अब आप उस अवस्था के करीब पहुंच चुके हैं जहां जीवन केवल जीने के लिए नहीं, बल्कि अनुभव करने के लिए होता है, जहां हर श्वास एक उत्सव बन जाती है और जहां आप अपने असली स्वरूप को पहचानने लगते हैं, शांत, पूर्ण और आनंद से भरा हुआ। 8वां संकेत, आंतरिक साक्षी भाव, खुद को देखने की शक्ति। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जब साधक की चेतना वास्तव में जागने लगती है, तब वह केवल अनुभव करने वाला नहीं रहता, वह अनुभवों का साक्षी बन जाता है। यही वह अवस्था है जहां मन, शरीर और भावनाओं से अलग एक गहरी पहचान जन्म लेती है। मैं यह नहीं हूं, मैं इसका देखने वाला हूं। जब सुषुम्ना नाड़ी पूरी तरह संतुलित होकर सक्रिय होने लगती है, तब साधक के भीतर यह साक्षी भाव अपने आप प्रकट होता है। यह कोई अभ्यास से पैदा किया हुआ अनुभव नहीं होता, बल्कि यह स्वाभाविक रूप से जागता है, जैसे भीतर कोई पर्दा हट गया हो और अब सब कुछ साफ दिखने लगा हो। शुरुआत में यह अनुभव बहुत सूक्ष्म होता है। साधक अचानक महसूस करता है कि वह अपने विचारों को देख पा रहा है, जैसे वे उसके नहीं, बल्कि किसी और के हों। पहले जहां वह हर विचार में खो जाता था, अब वह उन्हें आते जाते हुए देखता है। यही पहला संकेत है कि साक्षी भाव जन्म ले रहा है। धीरे धीरे यह अनुभव और गहरा होता है। अब साधक केवल विचार ही नहीं, बल्कि अपनी भावनाओं को भी देख पाता है। गुस्सा आता है, लेकिन वह उसमें डूबता नहीं। दुख आता है, लेकिन वह उसे पकड़ता नहीं। वह केवल उन्हें देखता है, शांत होकर, बिना प्रतिक्रिया के। यही वह अवस्था है जहां साधक पहली बार अपने मन से अलग होता है। उसे समझ आता है कि वह अपने विचार नहीं है, वह अपने भाव नहीं है, वह कुछ और है, कुछ गहरा, कुछ स्थिर, कुछ अचल। इस अवस्था में एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है। प्रतिक्रियाएं कम हो जाती हैं। पहले जहां हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया होती थी, अब वहां एक गैप आ जाता है, एक छोटा सा अंतराल जहां साधक पहले देखता है, फिर प्रतिक्रिया देता है। यही अंतराल उसकी जागरूकता की पहचान है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जब मनुष्य साक्षी बन जाता है, तब जीवन एक नाटक की तरह दिखाई देता है, जहां वह अभिनेता भी है और दर्शक भी। लेकिन वह जानता है कि उसका असली स्वरूप केवल दर्शक है। इस अवस्था में साधक को कई बार ऐसा अनुभव होता है कि वह अपने शरीर को भी बाहर से देख रहा है, जैसे वह केवल एक माध्यम है और वह खुद उससे अलग है। यह अनुभव थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन यह बहुत गहरा और शक्तिशाली होता है। धीरे धीरे यह साक्षी भाव इतना स्थिर हो जाता है कि साधक हर परिस्थिति में जागरूक बना रहता है। चाहे वह काम कर रहा हो, बात कर रहा हो या अकेला बैठा हो, उसके भीतर एक हिस्सा हमेशा देख रहा होता है। यह देखना कोई प्रयास नहीं होता, बल्कि एक स्वाभाविक स्थिति बन जाती है, जैसे आंखें खुली हों और आप बिना कोशिश के सब कुछ देख पा रहे हों। वैसे ही चेतना जागरूक हो जाती है। इस दौरान एक और महत्वपूर्ण बदलाव होता है। अहंकार कमजोर होने लगता है, क्योंकि जब आप खुद को एक साक्षी के रूप में देखने लगते हैं, तब मैं का भ्रम धीरे धीरे टूटने लगता है। अब आप खुद को केवल एक नाम, एक पहचान या एक भूमिका के रूप में नहीं देखते, बल्कि एक गहरी चेतना के रूप में महसूस करते हैं। लेकिन यहां भी संतुलन जरूरी है। इस अनुभव को लेकर खुद को दूसरों से अलग या श्रेष्ठ मत समझिए। सच्चा साक्षी वही है जो विनम्र रहता है, जो जानता है कि वह केवल देखने वाला है, करने वाला नहीं। धीरे धीरे यह साक्षी भाव आपके पूरे जीवन में फैलने लगता है। अब आप हर स्थिति को एक नई दृष्टि से देखते हैं। न कोई जल्दी, न कोई घबराहट, बस एक शांत, स्पष्ट समझ। और यही वह अवस्था है जहां साधक को सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव होता है। क्योंकि जब आप केवल साक्षी बन जाते हैं, तब कोई भी चीज आपको बांध नहीं सकती, न विचार, न भावनाएं, न परिस्थितियां। इसलिए अगर आप महसूस कर रहे हैं कि आप अपने विचारों और भावनाओं को देख पा रहे हैं,
उनसे अलग हो पा रहे हैं, तो यह कोई साधारण अनुभव नहीं है। यह आपके भीतर जागती हुई चेतना का सबसे गहरा संकेत है। यह आपको बता रहा है कि अब आप अपने असली स्वरूप के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। एक ऐसी अवस्था जहां आप केवल जीते नहीं, बल्कि हर पल को जागरूक होकर देखते हैं, समझते हैं और उसी समझ में मुक्त हो जाते हैं। और जब यह साक्षी भाव और गहरा होने लगता है, तब साधक के भीतर एक बहुत बड़ा परिवर्तन घटित होता है। पहचान बदल जाती है। अब वह खुद को केवल एक व्यक्ति, एक शरीर या एक नाम के रूप में नहीं देखता, बल्कि एक जागरूक चेतना के रूप में अनुभव करने लगता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जब मनुष्य साक्षी बन जाता है, तब वह अपने जीवन को पहली बार स्पष्ट रूप से देख पाता है। अब वह अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों को ऐसे देखता है जैसे कोई फिल्म चल रही हो, और वह केवल दर्शक है। इस अवस्था में साधक को एक अद्भुत स्वतंत्रता महसूस होती है। पहले जहां वह अपने विचारों से बंधा हुआ था, अब वही विचार आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन वह उनसे प्रभावित नहीं होता। यह अनुभव बहुत गहरा होता है, क्योंकि यहीं से मानसिक बंधनों का अंत शुरू होता है। धीरे धीरे साधक यह समझने लगता है कि हर भावना अस्थायी है। गुस्सा, दुख, खुशी सब आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन जो स्थिर है, जो हमेशा मौजूद है, वह है उसका साक्षी स्वरूप। यही उसकी असली पहचान है। इस दौरान एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है। जीवन में सहजता आ जाती है। अब साधक हर चीज को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करता। वह चीजों को होने देता है, उन्हें स्वीकार करता है, और यही स्वीकार्यता उसे भीतर से मुक्त कर देती है। कई बार इस अवस्था में साधक को ऐसा अनुभव होता है कि उसका मन पूरी तरह शांत हो गया है, जैसे कोई विचार ही नहीं है। यह खालीपन डरावना नहीं होता, बल्कि बहुत सुखद होता है। यह वही शांति है जहां से सच्चा ज्ञान उत्पन्न होता है। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी बात है, इस खालीपन से डरना नहीं है। कई लोग इस अवस्था में घबरा जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वे कुछ खो रहे हैं, लेकिन वास्तव में वे कुछ खो नहीं रहे, बल्कि अपने असली स्वरूप के करीब आ रहे हैं। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जब मैं का भ्रम समाप्त होता है, तभी सच्ची स्वतंत्रता मिलती है। और यह स्वतंत्रता बाहर नहीं, बल्कि भीतर के साक्षी भाव में ही मिलती है। धीरे धीरे यह साक्षी भाव इतना स्थिर हो जाता है कि साधक हर पल जागरूक रहता है। वह केवल ध्यान में ही नहीं, बल्कि जीवन के हर कार्य में इस जागरूकता को बनाए रखता है। उसका चलना भी ध्यान बन जाता है, उसका बोलना भी ध्यान बन जाता है, यहां तक कि उसका सोना भी एक जागरूक अवस्था में बदल जाता है। यही सच्ची साधना है, जहां जीवन का हर पल एक ध्यान बन जाता है। इस अवस्था में साधक को यह भी समझ आने लगता है कि संसार एक खेल है, एक लीला। वह इसमें भाग लेता है, लेकिन उसमें खोता नहीं है। वह जीता है, लेकिन बनता नहीं है। यही सच्ची मुक्ति की शुरुआत है। और जब यह अनुभव पूरी तरह स्थिर हो जाता है, तब साधक के भीतर एक गहरी शांति और आनंद हमेशा के लिए स्थापित हो जाते हैं। अब उसे कुछ पाने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि जो कुछ चाहिए था वह हमेशा से उसके भीतर ही था। इसलिए अगर आप महसूस कर रहे हैं कि आप अपने विचारों और भावनाओं को देख पा रहे हैं, उनसे अलग हो पा रहे हैं, अगर आप हर स्थिति में एक शांत साक्षी बने रह पा रहे हैं, तो यह कोई साधारण अनुभव नहीं है। यह आपके भीतर जागती हुई चेतना का सबसे गहरा और अंतिम संकेत है। यह आपको बता रहा है कि अब आप उस अवस्था के बहुत करीब हैं, जहां जीवन केवल अनुभव नहीं, बल्कि पूर्ण जागरूकता बन जाता है। और जब आप इस साक्षी भाव में स्थिर हो जाते हैं, तब आप समझ जाते हैं कि असली शक्ति बाहर नहीं, भीतर है, और वही शक्ति आपको मुक्त करती है, हर बंधन से, हर डर से, हर भ्रम से, हमेशा के लिए। जब साधक की साधना गहराने लगती है, तो शरीर और मन दोनों में सूक्ष्म बदलाव दिखाई देने लगते हैं, जैसे रीढ़ में ऊर्जा का प्रवाह, श्वास का संतुलन और बिना कारण शांति का अनुभव। ये संकेत बताते हैं कि सुषुम्ना नाड़ी धीरे धीरे सक्रिय हो रही है और चेतना भीतर की ओर जाग रही है। यह प्रक्रिया अचानक नहीं होती, बल्कि धीरे धीरे स्वाभाविक रूप से विकसित होती है। जैसे जैसे यह जागरण आगे बढ़ता है, शरीर में ऊर्जा के ताप परिवर्तन, भ्रू मध्य में दबाव और नींद के पैटर्न में बदलाव
जैसे अनुभव होने लगते हैं। साधक कम नींद में भी ताजगी महसूस करता है और ध्यान में गहराई बढ़ने लगती है। इन सभी संकेतों का अर्थ है कि शरीर और मन अब एक नए संतुलन में आ रहे हैं, जहां बाहरी निर्भरता कम और आंतरिक जागरूकता अधिक हो जाती है। इस यात्रा का सबसे सुंदर चरण तब आता है, जय गुरुदेव।